जय हिंद दोस्तों, द लीगल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो लगभग सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, शामिल किया है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समीक्षा करने के लिए बने प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए. न्यायमूर्ति वेंकटचलैया, बी. न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, सी. न्यायमूर्ति A.M. अहमदी, डी. न्यायमूर्ति K.G. बालकृष्णन। इसका सही उत्तर है ए. न्यायमूर्ति वेंकटचलैया। भारतीय संविधान की समीक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार ने 22 फरवरी 2000 को 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री मेन्नापन्नी नारायण एवं वेंकटचलैया थे। इसीलिए इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट, राष्ट्रगान संवैधानिक सभा द्वारा किस दिनांक को अंगीकृत किया गया था? ए. 1 जनवरी 1950 को, बी. 24 जनवरी 1950 को, सी. 26 जनवरी 1950 को, डी. 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रगान के जो रचयिता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट, भारतीय झंडे को किसने अभिकल्पित किया है? ए. अलूरी सीतारामा राजू, बी. पिंगलई वेंकैया, सी. सरोजिनी नायडू, डी. पोट्टी श्री रामुलु। भारतीय झंडे को पिंगलई वेंकैया ने अभिकल्पित किया था। भारतीय झंडे में 3 रंग का 36 पट्टी है। सबसे ऊपर केसरी है, बीच में सफेद है और सबसे नीचे हरी रंग की पट्टी है। ये तीनों पट्टियां समानुपात में होते हैं। भारतीय झंडे की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2:3 है। जो सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। नेक्स्ट, भारतीय झंडे को किसने अभिकल्पित किया था? सॉरी दोस्तों, यह प्रश्न दोबारा आ गया है, जिसका सही उत्तर था बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? इसका सही उत्तर है बी, 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से कहां से अंगीकृत किया गया है? ए. ब्राह् उपनिषद, बी. मुद्गल उपनिषद, सी. मैत्रेयी उपनिषद, डी. मुंडकोपनिषद। इसका सही उत्तर है डी, मुंडकोपनिषद। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए. 365, बी. 379, डी. सी. 394, डी. 395। इसका सही उत्तर है डी,
395। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों की संख्या क्या थी? ए 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूची, बी 394 अनुच्छेद एवं 9 अनुसूची, सी 396 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूची, डी 395 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूची। इसका सही उत्तर है ए 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारत में संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही उत्तर है डी 12। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग इस वर्ष स्थापित किया गया? ए 1861, बी 1950, सी 1951, डी 1955। इसका सही उत्तर है डी 1955। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन वर्ष 1955 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़ा, जो भारतवर्ष के प्रथम अटॉर्नी जनरल भी थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जिसे भाषाई आधार पर गठित किया गया था? ए गुजरात, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन हुआ था 1956 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अलिखित संविधान है। दूसरा, लिखित संविधान है। तीसरा, मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अब ऑप्शन: कथन 2 और 1 सही है, कथन 2 और 3 सही है, कथन केवल 2 सही है, कथन 1 और 3 सही है। इसका सही उत्तर है बी, कथन 2 और 3 सही है। भारतीय संविधान लिखित व विस्तृत संविधान है और इसी कारण यह विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 पे आधारित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के परिसंघीय प्रवृत्ति का घोतक नहीं है? ए लिखित एवं अनम्य संविधान, बी केंद्र में अवशिष्ट अधिकारों को निहित करना, सी केंद्र व राज्यों के मध्य अधिकारों का वितरण करना, डी स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका सही उत्तर है बी केंद्र में अवशिष्ट अधिकारों का निहित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान के परिसंघीय ढांचे का समर्थन नहीं करता है? ए केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, बी न्यायालयों के अधिकार, सी संविधान की सर्वोच्चता, डी एकल नागरिकता। इसका सही उत्तर है डी एकल नागरिकता परिसंघीय ढांचे का समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट, यह किसने कहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संगठनात्मक है? ए प्रोफेसर केसी हेयर, बी प्रोफेसर ECS बेड,
सी सर आइवर जेनिंग्स, डी एच.एम. सिरवई। इसका सही उत्तर है ए। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विभिन्न संविधान विशेषज्ञों ने अपने अपने मत दिए हैं। इन्हीं संविधान विशेषज्ञों में से एक प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघनात्मक यानी क्वासी फेडरल है। नेक्स्ट, प्रोफेसर के केसी वेयर ने कहा था कि हमारा संविधान अधिकतम ए संघीय संरचना है, बी अर्धसंघीय है, सी कमजोर संघ है, डी कठोर संघ है। इसका सही उत्तर है बी अर्धसंघीय है। नेक्स्ट, भारत का संविधान है ए आंशिक रूप से कठोर एवं आंशिक रूप से लचीला, बी कठोर, सी लचीला, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए आंशिक रूप से कठोर एवं लचीला। भारत का संविधान नम्यता एवं अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। इसमें दोनों के गुण देखे जा सकते हैं, अतः यह कहना उचित है कि भारतीय संविधान का आंशिक रूप से कठोर एवं आंशिक रूप से लचीला है। नेक्स्ट, इनमें से किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति का कहा जा सकता है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सर विलियम आइवर जेनिंग्स, सी सर वी.एन. राव, डी सर प्रोफेसर केसी वेयर। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। नेक्स्ट, निरंकुश शासन का मतलब है ए निरंकुश होने की दशा या गुण, बी एक तरफ की सरकार जिसमें जनता की शक्ति किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों में निहित है जो किसी भी कानून या संस्था द्वारा बाधित या नियंत्रित नहीं है, सी बिना शर्त शक्ति या संप्रभुता जो एक सम्राट, एक तानाशाह या एक कुलीन तंत्र में निहित है, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। निरंकुश शासन का मतलब है कि निरंकुश होने की दशा या गुण है जो एक तरह की सरकार जिसमें जनता की शक्ति की किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों में निहित है जो किसी भी कानून या संस्था द्वारा बाधित या नियंत्रित नहीं है, तथा बिना शर्त शक्ति या संप्रभुता जो एक सम्राट, एक तानाशाह या एक कुलीन तंत्र में निहित है, इसे निरंकुश शासन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? ए प्रजातांत्रिक, बी संघीय, सी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, डी अध्यक्षीय प्रणाली। इसका सही उत्तर है डी अध्यक्षीय प्रणाली भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है। इसके स्थान पर भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान है ए एकात्मक, बी न एकात्मक न संघीय, सी संघीय, डी न एकात्मक न संघीय लेकिन दोनों का मिश्रण। इसका सही उत्तर है डी न एकात्मक न संघीय लेकिन दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। ए संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा संविधान के उपबंधों द्वारा संघ के विभिन्न अंगों के मध्य और संघ की क्षेत्रीय इकाइयों में शक्ति का विभाजन, तीसरा उस सर्वोच्च संविधान का न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा परिवर्तन विधि के रूप में करना, चौथा विधि का शासन। ऑप्शन केवल 1, 2, 3 सही है, बी केवल 1, 2, 4 सही हैं, सी केवल 2, 3, 4 सही हैं, डी 1, 2, 3, 4 सही हैं। इसका सही उत्तर है ए 1, 2 और
3 सही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान के उपबंधों द्वारा संघ के विभिन्न अंगों के मध्य और संघ की क्षेत्रीय इकाइयों में शक्तियों का विभाजन है। और संविधान सर्वोच्च संविधान का न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा प्रवर्तन विधि के रूप में करना है। नेक्स्ट, नूतन संविधान ने निसंदेह शासन की व्यवस्था स्थापित की जो ज्यादा अर्धसंघीय स्वरूप में अवक्रमणीय सहायक संघीय विशेषताओं के साथ एकीक राज्य के बजाय एकीक विशेषताओं के साथ संघीय राज्य है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर केसी व्यास, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर केसी व्यास। नेक्स्ट, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतंत्र भारत संगठनात्मक भारत हो सकता है, यद्यपि किसी भी समय इसमें एकात्मक के नियंत्रण की संभावना बहुत हद तक हो सकती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ए सर आलिस कृष्ण स्वामी अय्यर, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ए धर्मों को प्रोत्साहित करता है, बी धर्मों को हतोत्साहित करता है, सी धर्मों को एकीकृत करता है, डी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। इसका सही उत्तर है डी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है, बल्कि वह धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। नेक्स्ट, संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। यह कथन है सर आइवर जेनिंग का, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, सी डॉक्टर केसी व्यास का, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसका सही उत्तर है सी प्रोफेसर केसी व्यास का। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण। अभिकथन, भारतीय संविधान अत्यंतिक कठोरता के साथ शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता। कारण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली है। अब कूट देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी ए सत्य है लेकिन ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी कनाडा से, डी आयरलैंड से। इसका सही उत्तर है बी। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो अवधारणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्न किस संविधान से लिया गया है? ए ब्रिटेन से, बी फ्रांस से, सी यूएसए से, डी स्विट्जरलैंड से। इसका सही उत्तर है सी यूएसए से। नेक्स्ट, निम्न में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? ए शासन की संसदीय प्रणाली, बी
एकल नागरिकता, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मूल अधिकार। इसका सही उत्तर है डी। मूल अधिकार को ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है, जबकि मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्टमिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया? ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी आयरलैंड। इसका सही उत्तर है बी ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्टमिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्टमिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया? सही उत्तर है बी ब्रिटेन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के तत्काल पूर्व का कौन सा अभिलेख है? ए यूके के संसद का संविधान तथा व्यवहार, बी यूएसए का संविधान, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर है सी। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसके तत्काल पूर्व का अभिलेख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। नेक्स्ट, कड़े और तकनीकी अर्थ में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसमें अनुप्रयोज्य होता है? ए भारत, बी यूके, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। कड़े और तकनीकी अर्थ में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोग होता है। अमेरिका में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका स्वतंत्र एवं पृथक पृथक कार्य करती हैं तथा दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। नेक्स्ट, जनहितवाद की अवधारणा निम्नलिखित किस देश से उत्पन्न हुई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी यूके, डी भारत। इसका सही उत्तर है बी यूएसए। जनहितवाद की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुआ तथा इस अवधारणा को भारत में न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने विकसित किया था। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आगे की वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल से संबंधित जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उनको लेके आएंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।